तो आज हम लोग इनइक्वालिटी में मीन का जो थ्योरम है उसे प्रूव करने वाले हैं। इसको हमने पहले अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया है, आज हम इसे प्रूव करेंगे। तो थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट a1 a2 एंड so on an be positive real numbers, then arithmetic mean is greater than equals to geometric mean is greater than equals to harmonic mean and the equality hold if a1 equals to a2 equals to a3 is equals to so on is equals to an। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है। वी हैव a1 a2 एंड सो ऑन an, ऑल आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ऑल आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं a1 इंटू a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू होगा लेस देन इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो a1 इंटू a2 इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगा a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 इसके होल स्क्वायर से, एंड द इक्वालिटी होल्ड द equality hold if a1 minus a2 divided by 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज a1 इक्वल्स टू a2। ठीक है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर से, एंड दोनों इक्वल होगा अगर a1 इक्वल्स टू a2 होल्ड करे। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल रहा है a1 इंटू a2 इज लेस देन इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली हमें मिल जाएगा, सिमिलरली वी गेट a3 इंटू a4 इज लेस देन इक्वल्स टू a2 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, एंड द इक्वालिटी होल्ड द इक्वालिटी होल्ड if a3 is equals to a4। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अगर हम इन दोनों को कॉम्बाइन करें तो यहाँ पर a1 a2 इंटू a3 a4 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर इंटू a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। सो दैट इज लेस देन इक्वल्स टू होगा, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, एंड इसका होल डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ओके, सो इसका जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 4 होल टू द पावर 4 से। ओके, सो यहाँ पर a1 प्लस a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 लेस देन इक्वल्स टू होगा इस लेस देन इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं द इक्वालिटी होल्ड इफ a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज हमें a1 इक्वल्स टू a2 एंड a3 इक्वल्स टू a4 मिल जाएगा, एंड दैट इज हमारे पास a1 इक्वल्स टू a2 था एंड a3 इक्वल्स टू a4 था, सो दैट इज a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू a4 होल्ड करेगा। ठीक है, ओके, सो कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोसेस हमें मिलेगा, कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोसेस we get a1 into a2 into so on into an is less than equals to a1 plus a2 plus so on plus an divided by n whole to the power n, and the equality hold, यहाँ पर हमें equality मिलेगा, equality hold if a1 is equals to a2 is equals to so on is equals to an for n equals to the power k and k belongs in set of natural number। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं a नॉट b पावर ऑफ 2
n हमारे पास 2 का पावर नहीं है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं टू द पावर m माइनस 1 is less than n is less than 2 to the power m for some m belongs in set of natural number, and there exists a positive integer p such that जिसके लिए यहाँ पर n प्लस p इज इक्वल्स टू द पावर m होता है। ओके, ऑल्सो लेट a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an divided by n, and consider n plus p numbers of terms a1 a2 and so on an, यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, देन a एंड सो ऑन a, जहाँ पर a लिखा है p टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर टोटल n प्लस p नंबर ऑफ टर्म्स है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर a1 इंटू a2 इंटू सो ऑन इंटू an इंटू a टू द पावर p नंबर ऑफ टाइम्स के लिए a लेस देन इक्वल्स टू होगा a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an इंटू प्लस p इंटू a डिवाइडेड बाई n प्लस p होल टू द पावर n प्लस p से। ओके, नाउ दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा a1 इंटू a2 इंटू सो ऑन इंटू an इंटू a टू द पावर p इज लेस देन इक्वल्स टू na प्लस pa डिवाइडेड बाई n प्लस p होल टू द पावर n प्लस p। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई a1 a2 एंड सो ऑन an इंटू a टू द पावर p इज लेस देन इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस p, and this imply a1 into a2 into so on into an is less than equals to a to the power n, क्योंकि a to the power p के साथ a to the power p कार्ड ऑफ हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें a1 इंटू a2 इंटू सो ऑन इंटू an इस लेस देन इक्वल्स टू मिल रहा है a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाई n होल टू द पावर n से। ओके, एंड हम बोल सकते हैं दी इक्वालिटी होल्ड, यहाँ पर भी हमें इक्वालिटी मिलेगा, इक्वालिटी hold if a1 equals to a2 equals to so on equals to an is equals to a, that is a1 equals to a2 equals to so on equals to an। ओके, thus हम बोल सकते हैं arithmetic mean is greater than equals to geometric mean, and the equality hold if a1 is equals to a2 equals to a3 इज इक्वल्स टू सो वन इक्वल्स टू an। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एरिथमेटिक मीन को ग्रेटर देन इक्वल्स टू शो कर दिया है जियोमेट्रिक मीन के लिए। ओके, तो अभी हार्मोनिक मीन के लिए भी हमें इसे शो करना होगा, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं n नंबर ऑफ टर्म्स 1 बाई a1 1 बाई a2 एंड सो ऑन 1 बाई an। सो देयरफॉर हमने शो किया था एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, एंड यहाँ से दिस सिंपली हम बोल सकते हैं इन सभी एलिमेंट्स का टर्म्स का जो एरिथमेटिक मीन होगा that is 1 by a1 plus 1 by a2 plus so on plus 1 by an divided by n, and that is greater than equals to the geometric mean, that is 1 by a1 into 1 by a2 into so on into 1 by an whole to the power 1 by n, and the equality hold, यहाँ पर हमें equality मिलता है, equality hold if all the terms are equal, that is 1 by a1 is equals to 1 by a2 is equals to 1 by a3 is equals to so 1 is equals to 1 by an। okay, that is a1 equals to a2 equals to so 1 equals to an। okay, so this imply an divided by 1 by a1 plus 1 by a2 plus so on plus 1 by an is greater than less than equals to होगा। यहाँ पर हमने इसको पलट दिया है, तो यहाँ पर साइन भी पलट जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू a1 इंटू a2 इंटू सो ऑन इंटू an होल टू द पावर 1 बाई n। ओके, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया hm हार्मोनिक मीन से, an डिवाइडेड बाई 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस सो 1 प्लस 1 बाई an, दैट इज द हार्मोनिक मीन, एंड यहाँ पर हार्मोनिक मीन लेस देन इक्वल्स टू हो गया है जियोमेट्रिक मीन के वैल्यू से। सो
हम बोल सकते हैं जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, एंड यहाँ पर भी इक्वालिटी होल्ड करेगा। दी इक्वालिटी होल्ड if a1 equals to a2 equals to so on is equals to an। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा हार्मोनिक मीन, एंड द इक्वालिटी होल्ड if a1 equals to a2 equals to so on is equals to an, and that is the theorem. So hence proved।